हाय लिब्रा, देखते हैं तुला राशि के लिए क्या है टैरो कार्ड्स। लिब्रा, सो रिसेंट पास में है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज। करंट सिनेरियो में है द चैरियट कार्ड और अपकमिंग फ्यूचर के लिए है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आई है। सो मेंटली यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, यू आर गेटिंग मोर स्ट्रेंथ एंड थिंकिंग अ लॉट। कम्युनिकेशन का भी कार्ड है ये सॉर्ड्स। सो यहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही है, खुद से खुद की कम्युनिकेशन हो रही है, या देयर इज़ अ नो कम्युनिकेशन और थोड़ा नेगेटिव कम्युनिकेशन। सो लेट्स सी एंड डीप डाइव व्हाट्स देयर। रिसेंट पास्ट में कोई एक ट्रिकी क्रिटिकल सिचुएशन को लेट गो करके आप आगे मूव हुए हैं। सिचुएशन तो काफ़ी टर्मोइल वाली और डिफ़िकल्ट और ट्रिकी थी, पेनफुल सिचुएशन थी आपके लिए, बट देन यू हैव मूव्ड फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन एंड यू हैव मूव टुवर्ड्स द कामर वाटर। सो वो सिचुएशन को लेट गो करके आप लीव करके आप वहीं से आगे इमोशनल टर्बुलेंस को छोड़ के आप आगे पीस की तरफ और हीलिंग की तरफ आगे बढ़े हैं। सो ये जो जर्नी है आपकी, ये भले ही ईजी नहीं थी, बट देन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और ग्रोथ मिली है ऐसा करके, ठीक है, आपके रिसेंट पास में। देन जब ग्रोथ करके आप यहाँ आए हो, देखिए 6 7 एंड देन अगेन 7 का कार्ड है, 6 एंड 7 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। सो आगे पॉजिटिव मूवमेंट है 6 के बाद 7। सो देर इज़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर मूविंग ग्रेजुअली टूवर्ड्स योर टारगेट गोल। सो दैट इज़ द थिंग लिब्रा हियर विच वी कैन रिफ्लेक्ट। सो यहाँ से लेट गो करके जब आप आगे बढ़े हो तो यहाँ चैरियट का कार्ड है आपके करंट सिनेरियो में। ये डिटर्मिनेशन का कार्ड है, फोकस का कार्ड है, ये सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। सो लोग आपकी तरफ बिल्कुल आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं एंड देन यू आर टेकिंग कंट्रोल एंड चार्ज ऑफ योर पाथ एंड यू आर बैलेंसिंग ऑल योर एनर्जीज, पॉजिटिव नेगेटिव, सही गलत, हार्ट और हेड को साथ में लेके आप आगे बढ़ रहे हो पूरा होशो हवास में कि क्या सही है क्या गलत है। and then you are taking the control of the situation and moving ahead which is marching you towards the success। ठीक है, सो एज लॉन्ग एज आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप कंट्रोल्ड रहेंगे, अपने इमोशन को सही तरीके से बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे तो जीत आपकी पक्की है। सो दिस इज़ द मोमेंट टू मूव फॉरवर्ड विथ लॉट ऑफ करेज। आगे बढ़े आगे बढ़े, आपके अपकमिंग फ्यूचर में है फिर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आई है आपके फ्यूचर के लिए। सो यहाँ पे कोई सिचुएशन बन सकती है जो फिर से आपको टेस्ट करेगी। इट विल टेस्ट योर ट्रस्ट और इट विल रिवील समथिंग विच इज़ हिडन टू यू। ठीक है, सो मे बी ये जो आपका पास्ट का सिनेरियो है उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फ्यूचर में आपको अपनी प्रेजेंट और पास्ट वाली ये पीछे देख रहा है। सो आपकी पास्ट वाली सिचुएशन से रिलेटेड जिसको आप छोड़ के आगे बढ़े थे, लेट गो करके आगे बढ़े थे, उससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप चीज़ों को जान सकते हैं कि ओके ये ऐसा हुआ, तब तो आपको बहुत बुरा लगा था, बट देन नाउ यू व्हेन इन योर अपकमिंग फ्यूचर यू आर एनालाइजिंग दैट एंड द ट्रुथ इज़ कमिंग आउट। सो देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द हिडन ट्रुथ behind the scenario, okay। आप ऐसा कुछ सीक्रेटली कुछ कर रहे हो, ये वो एक चीज़ हो सकती है कि सीक्रेटली आप अपने प्लान्स को लेके आगे बढ़े हैं। सो ये प्लान्स को सीक्रेट वे में रख के आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी के साथ कदम फूक फूक के रख रहे हैं। सो दिस कुड बी अनदर सिनेरियो इन द सिचुएशन। तो कोर कंसेप्ट यहाँ पे यही है कि अवेयरनेस के साथ आपको स्मार्टली आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके और इंट्यूशन गट फीलिंग को ध्यान में रखते हुए, उस पर ट्रस्ट करते हुए, अपने इनर इंस्टिंक्ट के साथ चलते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। सो ओवरऑल जो है वो एक इमोशनली आप एक सिचुएशन को लेट गो करके इमोशनली वहाँ से एस्केप करके आपने सेल्फ मास्टरी हासिल करी है। और अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शार्प अवेयरनेस है या नोइंग द ट्रुथ है आगे। तो ये जर्नी आपको सिखा रही है कि खुद पे भरोसा रखें शायद, एंड देन डिसिप्लिन में रहना है एंड डिस्ट्रैक्शन से अपने प्रोग्रेस को डेविएट नहीं होने देना है। सो यू नीड टू स्टे फोकस्ड, यू नीड टू स्टे काम, you need to stay controlled while achieving your targets and your focus area, right Libra? So that's it from my side. Thank you, stay blessed.